दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। आत्मा, सोल, ये वर्ड्स तो सुने होंगे ना। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? जन्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? क्या पुनर्जन्म है? अगर है तो जब हमारा शरीर नहीं रहता तो साथ में क्या जाता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपने आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। सर, आपने बताया कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। इन वास्तव में आत्मा पहली बार कहाँ से आई है? यदि पहली बार आई है तो उसे आत्मा का जन्म नहीं कर सकते क्या? नहीं, आत्मा अविनाशी है कि विनाशी है? अविनाशी। हाँ, अविनाशी का जन्म होता ही नहीं है। नहीं, आदमी के कपड़ा पहनता है ना, बाद में कपड़ा निकाल देता है, तो ये कपड़ा ऐसे आवरण आते हैं, आवरण निकल जाते हैं। आत्मा तो वैसा ही रहा है। जैसे मोक्ष में जाने वाला आत्मा, महावीर भगवान के भीतर वाला आत्मा, या दादा भगवान के भीतर वाला आत्मा, या मनुष्य जीव गधे के भीतर वाला, गाय के भीतर वाला, चींटी के भीतर, सभी आत्मा का सरीखा ही स्वभाव है। सिर्फ आवरण का फेर है। किसी के आवरण ज्यादा है, किसी के आवरण कम हो गए, किसी के आवरण ही खत्म हो गए। तो ये आवरण फेर वाला है आत्मा, वो सभी का सरीखा है। सर, मतलब ये पहली बार आया कहाँ से? पहली बार वही बताया ना, मोक्ष जाने वाले आत्मा, संसार में व्यवहार राशि वाले आत्मा और अव्यवहार राशि। अव्यवहार राशि में से व्यवहार में आता है आवरण वाला ही, उसमें से एक आवरण थोड़ा टूटता है, एक इंद्रिय प्रकट होती है। धीरे डेवलपमेंट में जब निरावरण होता है, केवल ज्ञानी बोला जाता है और मोक्ष चले जाता है। बस ये संसार का डेवलपमेंट है। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, आत्मा जब शरीर को धारण करती है तो कोई भी मतलब नहीं चाहता कि आत्मा शरीर को छोड़ के जाए। लेकिन यदि आत्मा अकाल शरीर को छोड़ता है तो क्या वो आत्मा उस काल को पूरा करने के लिए रहता है, और रहता है तो किस रूप में? क्या वो भूत प्रेत ऐसा कुछ बनता है? वो अकाल शब्द सचमुच क्या है कि इंसिडेंट हैज टू मेनी कॉजेज, इंसिडेंट हैज सो मेनी कॉजेज, एक्सीडेंट हैज टू मेनी कॉजेज। ये अकस्मात हो गया, मृत्यु हो गया, तो अकाल मृत्यु नहीं बोला, सब संजोग मिलने के बाद ही उसका मृत्यु होता है। और कुछ कम दिखाई दे, एकदम चाचा जी बीमार थे, 80 साल की उम्र थी, तो लगता है नॉर्मल है। और 25 साल वाला एक्सीडेंट में मर गया तो बोलेगा कुछ एबनॉर्मल हो गया। और ये भी रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये भी रिजल्ट ऑफ साइंस। इसका आयुष्कर्म 25 साल का था, पूरा हो गया। ज़्यादा करके दूसरा जन्म पा ही लेते हैं, और कभी कभार लाखों में एक आध केस ऐसा बिगड़ जाता है, दूसरा घर तैयार हुआ नहीं और देश छूट गया, तो 2-5 साल इधर उधर रह के बाद में दूसरा जन्म पा लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा के बारे में। तो दोस्तों, आत्मा और परमात्मा एक ही है? क्या आत्मा के भी कोई प्रकार होते हैं? क्या अक्रम विज्ञान में आत्मा का डिफरेंट मीनिंग है? क्या आत्मा की भी कोई डेवलपमेंट स्टेज होती है? मोक्ष में कौन जाता है? तो चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। श्रीकांत, व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ आत्मा? फॉर एवरी 1000 population, 21 are born and 9 are died. As per here in India, 12 atmas which are added. How many are the old and how many new atmas? How many are new atmas? What is the total count of atma? इसमें क्या है? इस हॉल में पॉपुलेशन बढ़ गई लगता है आपको? जब आप आए तो कितने फ्यू पीपल थे, बाद में बढ़ गए ऐसा लगता है? लगता है। तो कहाँ से आए? घर में फोन करेंगे तो लोग घर पे नहीं है, एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो कोई जगह एब्सेंट होएगा, वह प्रेजेंट इधर है। ऐसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ आत्मा इन 4 गति, मनुष्य गति, जानवर गति, नर गति, देव गति, टोटल आत्मा कांस्टेंट है। एग्जैक्टली क्या होता है, एक आत्मा जब मोक्ष में चले जाता है तो एक आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार में आता है। 3 डिवीजन है।
मोक्ष गए आत्मा, एक संसार में 4 गति में है वो आत्मा, उसको संसारी आत्मा बोला जाता है। और दूसरे हैं अव्यवहार में, संसार में एडमिट भी नहीं हुआ है, टोटल कवरिंग वाले आत्मा है। निगोद तीर्थंकर भगवान ने शब्द बताया। तो अभी मनुष्य में पॉपुलेशन बढ़ी तो जानवर में से आएंगे, देवगति से आए या नर गति से आए, वो आके वापस कुछ कर्म ऐसे बांधेंगे तो दूसरी 3 गतियों में या तो मनुष्य में वापस जा सकते हैं। तो ये कलयुग में क्या होता है, ज़्यादा जानवर गति में से रिटर्न टिकट लेके आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन ज़्यादा दिखती है, मगर आप पॉपुलेशन में देखो नहीं, वो सिनेमा वाले भी गाते हैं कितना बदल गया इंसान, इंसानियत ही चली गई है। तो नहीं समझ में आता कि 33 मार्क पास होने के लिए है, तो 32 मार्क के बदले उसको 33 मिला, तो 33 में 1% जो बढ़ गया उसका, तो ह्यूमन बॉडी मिला। और 32% वाला होगा तो एनिमल बॉडी मिलता था, कुत्ता का, गधे का। तो 1% बढ़ने से ह्यूमन बॉडी मिला, और उसकी क्वालिटीज़ कैसी है, एनिमल जैसी। एनिमल यानी क्या, दूसरे का लूट लेना, अणहक के विषय भुगत लेना, अणहक की लक्ष्मी ले लेना, दूसरे को दुख देना और खुशी मनाना, विश्वासघात करना, दगा देना, नहीं देखा है आपने? ये अभी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसी क्वालिटी है, देखो आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, ह्यूमन के साथ भ्रष्टाचार करना कितनी बड़ी पाशवता है। ये पॉपुलेशन वहाँ से आई है, वहाँ चली जाएगी। समझ में आया आपको? समझ में। जय सच्चिदानंद, थैंक यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सदियों से साथ रहने वाले हमारी आत्मा की, यानी कि हमारे सोल की। तो दोस्तों, आत्मा क्या है? क्या वो विजिबल है या इनविजिबल? वो परमानेंट है या टेम्पररी? आत्मा का स्थान कहाँ है? क्या आपने जाना है? सोच में पड़ गए ना? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं है, फिर भी आत्मा का अस्तित्व कैसे है? एक्चुअली नहीं, एक गोल्ड के गहने रहते हैं ना, तो उसको बैंगल में से बाद में अंगूठी बनाते हैं, तो फेजेस ऑफ द गोल्ड आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बट गोल्ड एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट। ऐसे ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी मैन की है, विमेन की है या काव है, तो ये फेजेस ऑफ द सोल है। तो फेजेस का चेंज होएगा, मृत्यु होएगी, नया जन्म भी होएगा, और सोल रिमेन कांस्टेंट, वो परमानेंट है। जैसे मून में 5 है तो छठ हो जाएगी, तो मून का फेजेस चेंज होता है, मून रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया? फेजेस क्यों चेंज होते हैं? विद द रिवॉल्विंग है, सन, अर्थ, मून रिवॉल्विंग है, तो फेजेस ऑफ द मून होते हैं। ऐसे देर आर 6 इटर्नल एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड, और वो रिवॉल्विंग, टाइम इज ऐसा फैक्टर है कि सबको रिवॉल्व करा देता है। गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, जड़ तत्व, चेतन तत्व, आकाश तत्व, और रिवॉल्व होने से फेजेस ऑफ द सोल एज वेल एज फेजेस ऑफ द एटम्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और फेजेस वो सब टेम्पररी है, ऑल दिस रिलेटिव इज टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड रियल इज द परमानेंट। तो सोल रिमेन कांस्टेंट, सोल रिमेन परमानेंट। समझ में आया आपको? मोक्ष मिलने के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है? ओ मोक्ष स्वरूप हो गया, अनंत अनंत समाधि सुख रहता है, और सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स को वो जानता है, देखता है, खुद के अनंत आनंद में रहता है। जैसे 3 घंटा हम सिनेमा में पैसा दे के बैठते हैं ना, 100 रुपया, 200 रुपया, क्यों? अरे कुछ दिखाएंगे ये लोग, तो 300 रुपया कुछ खाना पीना नहीं देते तो भी 3 घंटा बैठते हैं। तो ये तो सारा ब्रह्मांड देखना है, जानना है, खुद के आनंद में रहना है। मतलब उसके साथ शरीर होता है या फिर नहीं? शरीर उसको मोक्ष नहीं बोला जाएगा। शरीर तो कितना उपाधि, दांत दुखते हैं, पेट दुखता है, सर दुखता है, अरे कोई खटमल काटता भी है शरीर को, कितनी तकलीफ वाला शरीर है। और बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है। वो शरीर तो उपाधि का संग्रह स्थान है। इनको शरीर भी नहीं रहता है, परमाणु भी नहीं रहता है, कर्म भी नहीं रहता है। प्योर एब्सोल्यूट प्योर सोल, परमात्मा तत्व, और खुद के अनंत समाधि सुख में रहने का। ये गोल्ड है, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ मिक्सचर में है, तब तक काला हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और गांव गांव, घर घर, एक एक लेडीज के हाथ में घूमते जाएगा। और प्योर गोल्ड की कॉइन बना दी, सबको डिस्कनेक्ट
सबको डिसॉल्व करके प्योर गोल्ड को अलग कर दिया तो है लॉकर में आराम से सेफ जगह पे रहेगा गोल्ड कॉइन, ऐसा। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आत्मा यानी कि हमारे सोल की। कवि नरसिंह मेहता कहते हैं, ज्या लगी आत्मा तत्व जान्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। यानी कि यदि आत्मा को हमने नहीं जाना तो हमारी सारी साधना झूठी है। तो ये आत्मा क्या है? क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे और कौन करवाएगा ये अनुभव? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। आत्मा को 84 लाख योनि के बाद मानव भाव मिलता है, तो क्या उस आत्मा को उसी सब योनि में धर्म कर्म की समझ होती है? जब मनुष्य में आता है वहां तक तो कोई धर्म कर्म की बात मालूम भी नहीं, और कुछ नहीं, और धर्म कर्म है भी नहीं उधर। वो प्राकृत स्वभाव में है और नेचुरल डेवलपमेंट में है। मनुष्य में आया, बाद में थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, और हिंदुस्तान में जब आता है तब एग्जैक्ट फुल फ्लेज में, जैसे कॉलेज जैसा हिंदुस्तान है, और ये प्राइमरी डेवलप होते 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 हिंदुस्तान में जब आता है तब पुनर्जन्म समझने की दृष्टि खुली होती है, और वहां से एक कर्म कर्ता भाव शुरू होता है कि मैंने पूर्व भव में पाप बांधे हैं, पाप कर्म किया है, तो मुझे दुख भुगतना पड़ता है। एक कर्ता भाव की भी समझ आती है, पुनर्जन्म की समझ आती है, और पुनर्जन्म की समझ आई तब उसकी समझ में यह आ सकता है कि आत्मा पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। तब उसको मोक्ष की समझ खुली होती है। वहां तक डेवलपमेंट में मनुष्य में आने के बाद में भी हिंदुस्तान आने तक वो कुदरती डेवलपमेंट है। धीरे 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 डेवलप हो जाता है। वो साहजिक प्रजा है। फॉरेन वाले देखे तो बुरा करने वाला बुरा करते रहेगा, अच्छा करने वाला अच्छा भी करते रहेगा, पर जितना हिंदुस्तान वाला कर्म बांधता है उतने वो लोग नहीं बांधेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के क्रोध मान माया लोग 40 फुट वाली हाइट है और इनके 4 फुट है, 4 इंच है। तो इतना क्रोध मान माया लोग जितने ज्यादा उतने राग द्वेष ज्यादा, इतने बुद्धि का डेवलपमेंट ज्यादा, उसने उतना झूठा सच्चा चीटिंग कपट मोह सब ज्यादा। 7 पीढ़ी का मोह रहता है, 7 जनरेशन, बच्चे का बच्चा उसका बच्चा उसका बच्चा। और फॉरेन में तो 18-20 साल हो गए, दोनों माँ बाप अलग, बच्चा गर्लफ्रेंड के साथ अलग, खुद कमाएगा और हस्बैंड वाइफ धीरे धीरे सारी जिंदगी रहेंगे। उसमें भी रहा तो रहा, नहीं तो टूट भी जाता है। यहाँ तो समाज का डर है, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं तो भी छूटा होने की बात ही नहीं है। यानी धर्म कर्म यहाँ है, बुरे करके पाप बांधेगा ज्यादा, अच्छा करके पुण्य भी बांधेगा, और कर्म नहीं बांधा तो मोक्ष यहाँ से प्राप्त कर सकेगा। समझ में आता है आपको? हाँ जी, आता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा साक्षात्कार के बाद ही हम आत्मा को जान सकते हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना न भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी।